हालेलुया। तो यीशु है मसीह में मेरा आप सबको शब्द शलोम। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने एक बार फिर से हमें ये बड़ा अनुग्रह दिया कि हम उसके पवित्र उपस्थिति में रहकर उसके पवित्र कलाम को, उसके पवित्र वचनों को सीखें। और मेरा विश्वास है कि हम आज पवित्र वचनों से एक बहुत बड़ी आशीष को अपने जीवन में रिसीव करेंगे मेरे प्रियो। तो आज हम अपनी किताब की ओर, जिस किताब के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर, आज हम उसके 84वें भाग में हैं। पिछले 83 भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में रिसीव किया है मेरे प्रियो। तो आज हम बुक ऑफ रेवलेशन से प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय, उसके 6 और 7 वचन के ऊपर स्टडी करेंगे। और यहाँ पर एक सुसमाचार का जिक्र है जिसको लिखा है सनातन सुसमाचार। यहाँ लिखा है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 6 वचन के अंदर, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, एलोहिम से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और समुद्र और पृथ्वी और जल के सोते बुनाए हैं। सच में ये पवित्र कलाम है, ये पवित्र वचन है जिसके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे मेरे प्रियो। आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 और 7 वचन कहता है एक सनातन सुसमाचार है मेरे प्रियो। सनातन सुसमाचार का अर्थ है इंटरनल गुड न्यूज। अनंत काल के लिए एक गुड न्यूज है, एक सुसमाचार है जो हर कुल, हर जाति, हर भाषा के लिए है मेरे प्रियो। और ये हर एक के लिए है। आज इस दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोगों की आबादी है, और ये सुसमाचार, ये कलाम, ये वचन 800 करोड़ लोगों के लिए है। और 800 करोड़ लोगों तक ये वचन पहुंचाना हमारा काम है, क्योंकि मेरे प्रियो हम उसके राजदूत हैं, हम उसके सेवक हैं, हम उसके राजदूत हैं। पौलुस कहता है कि सुसमाचार यदि मैं सुनाता हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मेरी ड्यूटी है। लेकिन यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता तो मुझ पर हाय है मेरे प्रियो, ये हमारा काम है। आज हम सनातन सुसमाचार के बारे में सीखेंगे कि बाइबल सनातन सुसमाचार के विषय में क्या बयान करती है, इसके अंदर क्या रहस्य और भेद छुपे हुए हैं। इब्रानी भाषा के अंदर हम देखेंगे कि सच में ये सुसमाचार आखिर है क्या, इसका डीपली अर्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है, इसका मीनिंग क्या है मेरे प्रियो। और आज जो शिक्षा, जो वचन हम पाएंगे, मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। तो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 और 7 वचन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं कि हर कुल, हर भाषा, हर जाति के लिए एक सनातन सुसमाचार है मेरे प्रियो। ओ स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि न्याय का समय आ पहुंचा है। जिसने स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाया, सोते बनाए, समुद्र बनाया, आकाश बनाया, उससे डरो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। आज इस दुनिया के लोगों की आंखें दुनिया के ईश्वर ने अंधी कर दी है, वो नहीं देख पा रहे, वो बुराई के प्रेमी हो चुके हैं और इस अनंत सुसमाचार का वो मजाक उड़ाते हैं, इसको नहीं मानते। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यहोवा दया से प्रसन्न होता है, यहोवा अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला। ये सुसमाचार हर कुल, हर भाषा, हर जाति के लोगों के लिए है मेरे प्रियो, जिसको मानना सबके लिए है, जिसका ऊपर विश्वास करना सबके लिए जरूरी है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरे और आपकी ड्यूटी है कि हम उन 800 करोड़ लोगों के लिए प्रार्थना करें, 800 करोड़ लोगों के लिए विनती करें, इस दुनिया के लिए विनती करें। ये हर कुल के ऊपर, हर भाषा के ऊपर, हर जाति के पास
ये सुसमाचार पहुंचे और वो अपने पापों से पश्चाताप करे, तौबा करे मेरे प्रियो। बाइबल के अनुसार जब आप सुसमाचार को इब्रानी भाषा के अंदर देखते हैं मेरे प्रियो, तो इब्रानी भाषा में इसको बोलते हैं ला बशर। ला बशर, लामेद, बेथ, शिन और रेश। ला, ये ला और ये है बशर। बशर, ला बशर। ला बशर का अर्थ होता है गुड न्यूज, सुसमाचार मेरे प्रियो। तो बाइबल के अकॉर्डिंग जब आप यशाया 61 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि अदोनी यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे अनॉइंट किया गया कि मैं हर कुल को, हर भाषा को, हर जाति को सुसमाचार सुनाऊं, सुसमाचार मैं प्रचार करूं मेरे प्रियो। ये यशाया 61 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है कि अदरोही यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है। और यहां पर जो बात यहां लिखी हुई है कि ला बशर जो है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, इसके अंदर जो भेद छुपा है कि ये सुसमाचार कैसे मेरे जीवन के द्वारा फैलेगा। क्योंकि हम सुसमाचार यही समझते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा, और इसी बात को सुना देना हम ये सोचते हैं सुसमाचार है। लेकिन सुसमाचार इतना ही नहीं, पर ये तो एक छोटा सा अंश है, बहुत कुछ है मेरे प्रियो। सुसमाचार सुनाने के लिए सबसे पहले हमें सुसमाचार बनना पड़ेगा। जब तक आप सुसमाचार नहीं बन जाते, आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके सुसमाचार के द्वारा लोगों का जीवन बदले, लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो, लोगों की जिंदगियों के अंदर एक जागृति आए, एक रिवाइवल आए, तो बाइबल इस बात को बताती है कि सुसमाचार सुनाने के लिए आपको सुसमाचार पहले बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। और कैसे आप एक जीवंत सुसमाचार बन सकते हैं, आज इन्हीं बातों के ऊपर हम बाइबल से सीख रहे हैं। तो इब्रानी भाषा में सुसमाचार को ला बशर बोलते हैं। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं लामेद, बेथ, शिन और रेश। ला बशर, लामेद का जो अर्थ होता है मेरे प्रियो, लामेद जो यहां पर मैंने लिखा है, इस लामेद का अर्थ होता है शिक्षा। और शिक्षा को मैं बोलूं तो वचन, दाबेर, वचन, यहोवा का जीवित वचन। लामेद का अर्थ है शिक्षा यानी कि वचन। और बशर को मैंने अलग कर दिया है, बेथ, शिन, रेश। बशर का अर्थ होता है शरीर, बॉडी, देह, यानी कि सुसमाचार का हमें एक आत्मिक अर्थ क्या मिलता है, देह के अंदर वचन। ये लामेद जो है वो बशर के अंदर जब आ जाता है, लामेद जब बशर के साथ जुड़ जाएगा मेरे प्रियो, तो गुड न्यूज बन जाएगा, सुसमाचार बन जाएगा। ला बशर यानी कि देह के अंदर जब वचन आ जाता है, जब हृदय के अंदर वचन आ जाता है, तो गुड न्यूज बन जाता है। सब जो बैड न्यूज था, सब जो बीमारी थी, सब जो परेशानियां थी, सब जो एडिक्शन थी, लतें थे, ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताएं और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें थी, वो चली जाती। क्यों? क्योंकि वचन देह के अंदर आ गया है। और वही वचन जब देह के अंदर आया तो वचन कहता है यशाया 61 वर्ष 1 के अंदर कि अदोनी यहोवा का आत्मा मुझ में है, क्योंकि सनई पर्वत के ऊपर जब यहोवा उतरा, वो आत्मा में उतरा था मेरे प्रियो। और एक आग वहां जल रही थी सनई पर्वत के ऊपर, और जब उस पर्वत के ऊपर आग दधक रही थी, जल रही थी, तो किसी को आज्ञा नहीं थी कि वो उस आग के पास जा सके मेरे प्रियो, उस आग को टच कर सके। लेकिन लिखा था कि अगर कोई पशु भी उसे टच करेगा, उस पहाड़ को टच करेगा, वो नाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन आत्मा में उतरा था, वचन आग में उतरा था मेरे प्रियो।
और लिखा है जब पत्थर की तख्तियों के ऊपर वचन दिया गया, पहले वचन आग में उतरा, फिर वचन पत्थर की तख्तियों के ऊपर दिया गया, और वो तख्तियों के ऊपर भी जो वचन था लोग नहीं मान पाए, लोग उस वचन के अनुसार नहीं चल पाए और तख्तियां तोड़ दी गई थी मेरे प्रियो। लेकिन याद रखें वो वचन ने यशाया 61 अध्याय पहले वचन में इस भविष्यवाणी नबूवत को कर दिया कि यहोवा का वही आत्मा जो सनई पर्वत के ऊपर उतरा था वो मेरे ऊपर, मेरी देह के अंदर उतरा है। जब वचन देह के अंदर आ गया तब सुसमाचार का आगाज होने लगा, सुसमाचार का प्रचार होने लगा। उससे पहले मेरे प्रियो कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास सुसमाचार है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, सुसमाचार का जिक्र पूरे पुराने नियम के अंदर नहीं है, सिर्फ यशाया 61 उसके वर्स 1 के अंदर सुसमाचार पहली बार लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां मसीह यीशु के बारे में भविष्यवाणी है कि एक व्यक्ति पैदा होगा जो जिसके अंदर वचन देहधारी हो जाएगा, जिसके ऊपर वही आग, वही आत्मा जो सनई पर्वत के ऊपर उतरा था वो उस व्यक्ति के ऊपर उतरेगा और उसी के द्वारा सुसमाचार फैलेगा। मेरे प्रियो, जब आप यशाया यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है वचन देहधारी हो गया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा हो। मेरे प्रियो, जब वचन आग में उतर रहा था लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, लोग उसको मान नहीं पाए। जब वचन पत्थर की तख्तियों के ऊपर उतरा लोग उसे नहीं मान पाए और उस समय किसी ने ये पुकार के नहीं कहा सुसमाचार है, गुड न्यूज है, वचन उतर रहा है। लेकिन जब वचन देह के अंदर उतरा, जब वचन देहधारी हो गया तो स्वर्ग दूतों ने आकर कहा आज तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है। सुसमाचार ने ज्योतिषियों को कहा, गडरियों को कहा, मरियम को कहा मैं आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और मेरे प्रियो, उसके बाद जब यीशु देह के अंदर आ गया, जब वचन देह में आ गया तो सुसमाचार का प्रचार होने लगा, सुसमाचार फैलने लगा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। आज जब तक हमारे देह के अंदर वचन देहधारी नहीं होगा, हमारे हृदय के अंदर मसीह यीशु देहधारी नहीं होगा, हम एक जीवित सुसमाचार नहीं बन पाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे हृदय रूपी देह के अंदर वो देहधारी हो जाए। वो वचन जो एक दिन आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह में देहधारी हुआ था, आज मेरे और आपके अंदर वो वचन देहधारी हो। क्योंकि जब तक वचन हमारे अंदर देहधारी नहीं होगा हम एक जीवित सुसमाचार कभी भी नहीं बन पाएंगे। मेरे प्रियो, और कभी भी जिंदगियां हमारे द्वारा बदल नहीं पाएंगे। आत्मा के मरे हुए कभी भी जीवित नहीं हो पाएंगे। आत्मा में अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे चंगे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं करता हूं वो तो वो करेगा ही, लेकिन वो मुझसे बड़े बड़े काम भी वो करेगा। मेरे प्रियो, तो जब तक वचन देह के अंदर नहीं उतरेगा कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब देह के अंदर उतरा, याद रखें जब सनई पर्वत के ऊपर वचन आग में उतरा था कोई उसे छू नहीं सकता था। जब वो पत्थर की तख्तियों में उतरा था कोई उसे टच नहीं कर सकता था। लेकिन जब मेरा यीशु, जब वचन देह यीशु में होकर पैदा हो गया, वचन देहधारी हो गया यीशु मसीह में, तो यीशु मसीह को हर कोई छू रहा था, हर कोई यीशु को छू रहा था, हर कोई यीशु को देखने के लिए आ रहा था और यीशु मसीह लोगों को छू रहा था। वचन भी लोगों को छू रहा है, लोग भी वचन को छू रहे हैं। जितने यीशु को छू रहे हैं वो भी चंगे हो रहे हैं, जो यीशु को छूता है वो भी चंगे हो रहे हैं, जो वचन को छू रहा है वो भी चंगे हो रहे हैं, जिनको वचन छू रहा है वो भी चंगे हो रहे हैं। जब वचन देह में आ गया लोगों के लिए एक गुड न्यूज बनकर आया, एक अनंत सुसमाचार बन के आया। मेरे प्रियो, जब वचन देह में आया, उस देहधारी हुए वचन के द्वारा आज हम उस अनंत सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और उसके बारे में हम सीख रहे हैं। अब बड़े ध्यान से सुने, जब यीशु मसीह देह के अंदर उतरा, वो देहधारी हुआ, वो लोगों के साथ चल रहा था। लोग उस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उनका जीवन नहीं बदल रहा था।
यीशु उनके बीच में होता था, लेकिन उनके अंदर नहीं था, क्योंकि अभी वो अपनी महिमा में नहीं पहुंचा। पतरस, यूहन्ना, याकूब, 12 चेले जो थे उसके साथ रहते थे, उनका जीवन अभी भी अविश्वास से भरा हुआ है, अभी भी निराशा से भरा हुआ था। चिन्ह चमत्कार वो डेली देख रहे थे, क्योंकि वचन जिस जिंदगी के अंदर उतरा था, यीशु में उतरा था, उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार हो रहा था। लेकिन अभी चेलों में वचन नहीं उतरा, अभी भीड़ में वचन नहीं उतरा, अभी लोगों में वचन नहीं उतरा, तो उनके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहे थे। आज बहुत सारे लोग वचन को छूना चाहते हैं, वचन को देखना चाहते हैं, वचन को जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन वचन को अपने हृदय में नहीं आने देना चाहते, वचन को अपने अंदर दिधारी होने नहीं देना चाहते। मेरे प्रियो, जब तक वचन उनके साथ था, उन्हें उस तरीके से लाभ नहीं मिल रहा था। वो दूर से उसका टेस्ट ले रहे थे, दूर से चिन्ह चमत्कार, आशीष, बरकत, छुटकारे ले रहे थे, लेकिन वो इंटरनल नहीं था। लेकिन याद रखें, जब मेरा यीशु क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा और अपनी महिमा को पहुंच गया, स्वर्ग चला गया। पेंतेकोस्त के दिन वो आग के रूप में, वो ही यीशु का वचन, वही वचन आग में होकर 120 लोगों के अंदर वो वचन देधारी हो गया। 120 लोगों के अंदर वो पतरस, जो पहले यीशु का इनकार कर रहा था, यीशु उसके साथ रहता था, यीशु उसके साथ चलता था, वो यीशु के साथ चलता था, लेकिन इतना होने के बाद भी उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन जब वचन उसके हृदय में आ गया आग के रूप में, यीशु का वचन पतरस के अंदर देधारी हो गया, 120 लोगों में देधारी हो गया। मेरे प्रियो, एक बड़ा मरकल हुआ, एक बड़ा चमत्कार हुआ। अब पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर उस वचन के अंदर, क्योंकि अब ये जो लामिद है ये बशर में आ चुका है, वचन देह के अंदर आ चुका है, पतरस रूपी देह के अंदर वचन आ गया है, यूहन्ना रूपी देह के अंदर वचन आ गया है, 120 रूपी देह के अंदर वचन आ गया है, उनके अंदर वचन देधारी हो गया है, उनके अंदर वचन आ गया मेरे प्रियो। और जैसे वचन उनके अंदर अगर आ गया, अब यीशु उनको नजर नहीं आ रहा, अब यीशु उनके साथ साथ चल नहीं रहा, उनको नजर नहीं आ रहा यीशु चलता फिरता, लेकिन वो इतनी अद्भुत सामर्थ्य से भर गए थे, वो खुद पूरी दुनिया के लिए सुसमाचार बन गए। वो जहां जा रहे थे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, कोई उनको रोक नहीं पा रहा, कोई उनके कामों को बंद नहीं कर पा रहा, कोई उनके मुंह को बंद नहीं कर पा रहा, कोई उन्हें बांध नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वचन अब उनके अंदर आ चुका है और वो सुसमाचार बन चुके हैं। बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, और 5वां सुसमाचार मैं और आप है मेरे प्रियो। जब तक वचन हम में देधारी नहीं होगा, यीशु हम में देधारी नहीं होगा, हम सुसमाचार नहीं सुना सकते, हम सुसमाचार को सही रीति से लोगों के पास नहीं ले जा सकते मेरे प्रियो। इसलिए आज अपने हृदय की सफाई करें, अपने मन की सफाई करें, और आज यीशु रूपी वचन को अपने जीवन में ले लीजिए, वो आपके हृदय में देधारी हो। आप खुद ना चले, वचन आपको चलाए, आप खुद ना बोले, वचन आपको बुलवाए। हर बात आपके जीवन में, आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर वचन के अनुसार होने दे मेरे प्रियो। ये एक सनातन सुसमाचार है मेरे प्रियो, सनातन सुसमाचार। अब पतरस, याकूब, यूहन्ना, जिनके अंदर वचन देधारी हो गया है, 120 लोगों में वचन देधारी हो गया है। बहुतों ने इनके कामों को बंद करना चाहा, इनके जुबान को बंद करना चाहा, लेकिन अब कहते हैं कि हम यहोवा की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी आज्ञा को माने, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। चाहे उन्हें कोड़े मारे गए, चाहे उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, चाहे तलवार से काटे गए, याद रखें कोई भी उन्हें सुसमाचार की आग बनने से रोक नहीं पाया, क्योंकि वचन देह के अंदर आ गया था। कोई भी उनको डरा नहीं पा रहा, कोई उन्हें घबरा नहीं पा रहा। जो उन्हें दबाने के लिए आ रहा है वो खुद दब रहे हैं मेरे प्रियो, जो उन्हें रोकने के लिए आ रहा वो खुद नाश हो रहे हैं, लेकिन सुसमाचार फैलता जा रहा है।
पहले 120 लोगों में वचन देधारी हुआ, फिर 3120 लोगों में वचन देधारी हुआ, फिर 5120 लोगों में वचन देधारी हुआ, और बढ़ते 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 आज ये तादाद करोड़ों में पहुंच गए मेरे प्रियो। वचन लोगों की जिंदगियों में देधारी हुआ है। क्या आज आपके अंदर वचन देधारी हुआ है? हम यीशु का जन्मदिन तो मनाते हैं और उसकी गवाहियां तो देते हैं, उसके बारे में तो खूब नाचते हैं, गाते हैं, चलते हैं, लेकिन क्या वचन आप में देधारी हुआ है? क्या वचन आपके अंदर पैदा हुआ है? क्या वचन आपके हृदय के अंदर है? अगर है तो आप सही रीति से सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि सुसमाचार सबसे पहले हमारे लिए यही है कि वचन देह के अंदर आ गया है। यीशु जैसी जीवन में आ जाता है, सुसमाचार आ जाता है मेरे प्रिय, वही सुसमाचार हो जाता है, वही गुड न्यूज आ जाती है, क्योंकि यीशु देधारी हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु ने कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। यीशु जक्कई के घर गया। जक्कई को कुछ नहीं कहा। जक्कई ने यीशु मसीह के लिए खाना तैयार करवाया। लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली। जक्कई ने उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर वचन उसके हृदय को कायल कर रहा था। जक्कई ने एक बात कही, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, जिनका मैंने अन्याय करके ले लिया उन्हें आधी दे देता हूं, और जिनका अन्याय करके मैंने लिया उनका 4 गुना फेर देता हूं। वचन उसके हृदय को कायल कर रहा था। उसने पश्चाताप किया, अपने हृदय को साफ किया। यीशु मसीह ने एक बात कही, आज इस घर के अंदर, जीवन घर को दिखाता है, हम पवित्र आत्मा का घर हैं। यीशु मसीह ने उस ईंट पत्थरों के घर में नहीं कहा, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हिब्रू में उद्धार को यशवा बोलते हैं। तो यीशु मसीह कह रहे थे, आज जक्कई के जीवन में मैं आ चुका हूं, इसलिए जक्कई एक गुड न्यूज बन चुका है। जक्कई के लिए बड़ा आनंद है। इस आनंद में उसने कंगालों को दे दिया, इस आनंद में उसने अपने पुराने पापों को मिटा दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए आनंद है जब वचन हमारे अंदर आता है, जब वचन हमारे अंदर रहता है। हम चाहकर भी बुराई नहीं कर सकते, हम चाहकर भी पाप नहीं कर सकते। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके हुक्मों पे चलते हैं। इसलिए मैं और आप 5वां सुसमाचार है, और हमें उसके सुसमाचार को लेकर जाना है। जहां हम खड़े हो, जहां हम रहे, लोगों के बीच में एक नमूना बनकर, एक उदाहरण बनकर, एक गवाही बनकर कि हम मसीह को मानते हैं। और मसीह गालियां नहीं देना सिखाता, मसीह लड़ाई करना नहीं सिखाता, मसीह श्राप देना नहीं सिखाता, मसीह झगड़े करना नहीं सिखाता, वो प्यार करना सिखाता है, वो तरस खाना सिखाता है, वो दया करना सिखाता है। मसीह का प्रेम हम लोगों तक लेके जा सके, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। लोग हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र को देखकर ही मसीह की ओर खींचे चले आएंगे। और मेरे प्रियो, जहां हम लोगों को बताएंगे एक पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य वहां होगा, क्योंकि वचन हमारे अंदर है। जब आग हमारे अंदर लगी होगी, वो आग दूसरों के जीवन को भी भस्म करती जाएगी, बुराई को भस्म करेगी, और वह मसीह की ज्योति को जलाएगी। मेरे प्रियो, इसलिए ये सनातन सुसमाचार है जो हर कुल, हर भाषा, हर जाति के लोगों के लिए है, और इसे हमें ही लेकर जाना है। और उससे पहले हमें एक सुसमाचार बनना, ला बशर बनना है वचन देह के अंदर, क्योंकि अदनोई यहोवा का आत्मा आपके ऊपर। आपने पवित्र आत्मा पाया। हमें पवित्र आत्मा पाने की बहुत जल्दी होती है। हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सुसमाचार सुनाने के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा हमें सुसमाचार बनने के लिए दिया गया है। हमने मांग तो लिया, हमने ले तो लिया, लेकिन क्या हम बन पाए हैं? क्या हम उसके अनुसार कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें हिसाब देना पड़ेगा। जो हमें दिया गया है उसका हिसाब हमसे मांगा जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को ठट्ठों में ना उड़ाए, मसीह के कलाम को ठट्ठों में ना उड़ाए। आज जो वचन आप सीख रहे हैं उसे अपने हृदय में ले, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, वो आपके जीवन में देधारी होने पाए, जैसे वो जक्कई के जीवन में हुआ। पतरस, यूहन्ना, याकूब, 120 लोगों में वो देधारी हुआ, 5000 लोगों में देधारी हुआ, और बढ़ता चला गया।
आज जब सच में यीशु का वचन हम में देधारी होगा, यीशु हम में रहेगा, वचन हम में रहेगा, हम सुसमाचार बन जाएंगे। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। हम आंसू बहाने वाले होंगे लोगों के लिए, हम प्रार्थना करने वाले होंगे लोगों के लिए। हम रूहों को नाश होता हुआ देख नहीं पाएंगे, हम लोगों को पाप में मरता हुआ देख नहीं पाएंगे, हम देश को बदकारी में जाता हुआ नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम घुटने टेक कर आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी प्रार्थनाएं एक बड़े बदलाव को लेकर आएंगी, एक बड़ी जागृति को लेकर आएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना की ओर उसकी आंखें लगी रहती है, उसके कान धर्मी की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब धर्मी जन प्रार्थना करेंगे, वो लोग जिनके अंदर वचन देधारी हो चुका है प्रार्थना करेंगे, एक बड़ी जागृति आएगी मेरे प्रियो। इसलिए यह हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम उसके राजदूत हैं। हमें उसका सुसमाचार सुनाना। यह सनातन सुसमाचार स्वर्गदूत लेकर आया था, लेकिन स्वर्गदूतों ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी यहोवा ने कलीसिया को दी है, हमें दी है मेरे प्रियो। हर कुल के लिए, हर भाषा के लिए, हर जाति के लिए ये सुसमाचार है। वचन कहता है राज्य का ये सुसमाचार जब तक सब जातियों के पास ना पहुंच जाए तब तक अंत नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपना जीवन पवित्र करें, अपना जीवन शुद्ध करें और उस अनंत सुसमाचार के वारिस हो, अनंत सुसमाचार को सुनाने वाले बने। अपने जीवन की चिंताओं में और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में फंस कर न रह जाए, लेकिन प्रार्थना के जीवन में, वचन के जीवन में लौलीन होते हुए कलाम की मनाती करते रहे, लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे, लोगों को मसीह के बारे में बताते रहे। मेरे प्रियो, हमसे हिसाब लिया जाएगा, हमसे लेखा लिया जाएगा। आप उसके गवाह हैं, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और सच में हमने जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, हम अब उसके गवाह हैं मेरे प्रियो। अगर अब तक जीवन नहीं बदला, आज पश्चाताप करें, आज वचन को अपने अंदर देधारी होने दें। वचन जब तक बाहर था लोगों ने उस रीति से आशीष नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वचन अंदर आ गया वो आशीष का वसीला बन गए, आशीष का कुंड बन गए मेरे प्रियो। इसलिए आज वो वचन अपने जीवन में ले लीजिए, वचन अपने हृदय में ले लीजिए। आप आग लगाने वाले बन जाएंगे, आप दुनिया को उथल पुथल करने वाले बन जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आप वचन से परिपूर्ण हो चुके हैं। इसलिए आज हम उस सनातन सुसमाचार के बारे में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं कि सुसमाचार है क्या। सुसमाचार है कि वचन देह के अंदर आ गया, जैसे मेरे देह के अंदर वचन आ गया है। आज मुझे किसी और की भी मदद करनी है कि वचन उसके देह में आ जाए और वो यीशु उसके अंदर देधारी हो जाए। जैसे किसी जीवन में वचन देधारी हो जाएगा, एक रूह बन जाएगी, एक आत्मा उद्धार प्राप्त कर जाएगी। सिर्फ इतना सुना देना काफी नहीं है। मसीह जब तक उनके अंदर पैदा नहीं हो जाता, वो बढ़ने नहीं लगता, अपनी परिपक्वता में नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें लौ लगाकर प्रार्थना करते रहना है, हमें काम करते रहना है मेरे प्रियो। ये अनंत सुसमाचार है, ये वचन देह के अंदर पैदा हो गया है, ये सच्चा सुसमाचार है मेरे प्रियो। आए इस सच्चे सुसमाचार को हम फैलाएं, इन सत्य के वचनों को हमें फैलाएं, क्योंकि हमें हिसाब देना पड़ेगा मेरे प्रियो। आज के भाग में हमने सीख लिया कि सुसमाचार देह के वचन देह के अंदर आना है। हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लिए सुसमाचार, क्योंकि यहोवा का न्याय प्रकट होने वाला है। अभी वो दया के सिंहासन पर है, लेकिन बहुत शीघ्र वो न्याय के सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा। इसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, सब कुछ बनाया है। वचन कहता है उससे डरो, उसका भय मानो। अभी वो दया करता है, एक दिन वो न्याय करेगा, और जब वो न्याय करेगा अनंत काल के लिए पछताने के सिवा और कोई आसरा नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा। क्योंकि एक बार मेरे प्रियो, अब देखिए, एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है,
जब वो बर्तन बनाता है, बर्तन टूट जाता है, वो दोबारा उससे एक नया बर्तन बनाता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर टूट जाता है, कुम्हार उसको फिर से एक नया बर्तन बना देता है। लेकिन जब एक बार वो बर्तन बन जाता है और बनने के बाद उसे आग में डाल देते हैं और वो जब सिक जाता है, क्या फिर उससे कोई नया बर्तन आप बना सकते हैं? जब बर्तन एक परिपूर्ण हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा, आप उसका बर्तन नहीं बना सकते। ऐसे ही मेरे प्रियो हमारे साथ है। यशायाह 64 अध्याय कहता है कि हम तो मिट्टी हैं, यहोवा तो कुम्हार है। जब तक हम शरीर में हैं, हम बार बार टूटेंगे, वो बनाएगा, टूटेंगे, बनाएगा, अपने अंदर के कंकड़ पत्थर, पाप रूपी कंकड़ पत्थर को हम निकालते जाएंगे। लेकिन याद रखें, एक बार जैसे ही आत्मा बॉडी से बाहर निकल गई, यानी कि हम मर गए, अपनी परिपक्वता के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो छोटा सा काम नहीं हो सकता कि एक बर्तन जो कि आग में सिक चुका है और दोबारा वो टूट के दोबारा उसको बनाना अनहोना है, नामुमकिन है। ऐसे ही मेरे प्रियो, एक बार अगर आत्मा बॉडी से बाहर निकल गई तो फिर उसका उद्धार होना नामुमकिन है, नहीं हो सकता। अगर यहोवा फिर भी दया करे तब भी हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता, क्योंकि हमने पाप में अपने आप को परिपक्व कर लिया है। इसीलिए उन आत्माओं का, स्वर्गदूतों का उद्धार नहीं हो पाया जो गिर गए थे, क्योंकि वो आत्मा में थे। वो टूट कर दोबारा बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें एक धर्मी आत्मा बननी है मेरे प्रियो। हमें एक पवित्र रूह बननी, क्योंकि आत्मा स्वर्ग में जाएंगे, बॉडी नहीं। बॉडी तो यही रह जाएगी, मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा। हम एक महिमामय शरीर मिलेगा जो कि स्वर्ग को उठाया जाएगा, और वो वही उठाए जाएंगे, वही धर्मी होंगे जिन्होंने मसीह के को अपने अंदर पैदा कर लिया है, उसके वचन को अपने हृदय में रखकर वचन को देधारी होने दिया है, यीशु को अपने अंदर पैदा होने दिया है। और वचन जब उनके अंदर पैदा होगा, यीशु उनके अंदर नजर आएगा, यीशु उनके अंदर नजर आएगा, वही स्वर्ग को उठाए जाएंगे, वहां जाने पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए जब तक हम देह में हैं, तभी तक के लिए मौका है कि हम वचन को अपने अंदर देधारी होने दें। जैसे ही बॉडी से आत्मा निकल जाएगी, कोई मौका नहीं है, फिर अनंत काल का नरक, ये आग है जहां हमेशा के लिए रूह तड़पती रहती है। इसलिए सीरियस होकर आज इन वचनों को अपने जीवन में ले और बड़ी डर के साथ, भय के साथ वचन को अपने अंदर देधारी होने दें। आप बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे और लोगों के जीवन में होता हुआ देखेंगे। मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो। अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमीन।